खुदावंद की ज़िंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम और खुशामदीद कहते हैं आपको औरत से औरत प्रोग्राम में। और मैं गीता जबरान हूँ, मेरा नाम गीता जबरान है और जैसा कि आप जानते हैं ये औरतों का प्रोग्राम है और हम सब मिलकर सीखते हैं। इसमें खुदावंद की बरक़ात को लेते हैं, खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं। वो औरतें उन सब के लिए जो आज मैं बताना चाहूँगी आज के कलाम का टॉपिक क्या है, आज का कलाम हमें क्या सिखाने को है, खुदावंद हमें क्या चाहता है कि हम सीखें खुदावंद के कलाम में से। और आज हम बयान करेंगे, रोशनी डालेंगे रूत की कहानी पर रोशनी डालेंगे कि कैसे जो है रूत जो है खुदावंद में आई, उसने खुदा को एक्सेप्ट किया, कबूल किया और वो खुदा के साथ और खुदा के लोगों के साथ वफ़ादार रही। और ख़ास तौर पर हमें रिश्ता नज़र आता है, बहुत खूबसूरत सास और बहू का रिश्ता नज़र आता है कि किस तरह ये दोनों सास और बहू जो हैं वो मिलकर इकट्ठी रहीं और इनमें मोहब्बत जो है वो इतनी ज़्यादा थी, गहरी थी कि वो एक दूसरे को छोड़ना नहीं थी चाहती। और एक स्पेशली मैं इस पे एम्फसाइज़ करूँगी, इस पे ज़ोर डालूँगी कि रूत जो है वो छोड़ना नहीं थी चाहती, अपनी सास को, नोमी को छोड़ना नहीं थी चाहती। हम और ज़्यादा खुदावंद के कलाम में से देखेंगे, पढ़ेंगे कि क्या हुआ, आगे स्टोरी को जानेंगे। लेकिन अभी हम प्रोग्राम की शुरुआत में जैसे हम करते हैं, हम दुआ करेंगे और प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो दुआ से करेंगे। आए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस कदूस आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ़ हो, तेरी तमजीद हो पाक जलाली खुदा। तेरा शुक्र इस वक्त के लिए खुदावंद कि ये वक्त तूने हमें बख्शा कि हम मिलकर तेरी हजूरी में आ सकें खुदावंद और तेरे कलाम में से सीख सकें। हम सब बहनें मिलकर तेरी हजूरी में आए खुदावंद, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करें, एक दूसरे के साथ बांटें। ये तूने सोर्स बनाया इस मीडिया के लिए, तेरी बरकत को चाहते हैं खुदावंद और तेरी बड़ी बरकत इस प्रोग्राम के लिए भी मांगती हूँ खुदावंद। जो आज कलाम का हिस्सा शेयर किया जाए वो तेरा पाक रूह गाइड करे, तेरा पाक रूह खुदावंद मुझे बताए, समझाए और मैं ना बोलूं बल्कि तेरा पाक रूह बोले। खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ़ हो। जितने भी लोग, जहाँ भी बहनें हमें जहाँ कहीं भी देख रही हैं खुदावंद, सब मुल्कों पर तेरी बरकत को चाहती हूँ। तेरी है खुदावंद बड़ी आशीष है, तेरी बरकत है खुदावंद और है खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए, तेरा नाम जलाल पाए, बड़ी बरकत दे। यीशु नाम से मांगते हुए पा लेते हैं, आमीन आमीन। जी मेरी बहनों, मेरे अगर भाई भी देख रहे हैं उनको भी हम कहना चाहते हैं कि खुदावंद आज आपसे कलाम करने को है और हम इस कलाम में से सीखने को है। लेकिन पहले हम इस गवाही को लेंगे, इस गवाही को देखेंगे और देखेंगे कि खुदावंद ने इनकी ज़िंदगी में कैसे काम किया और कैसे इनको रिहाई बख्शी। आए इस गवाही को देखते हैं और बरकत पाते हैं। खुदावंद अज़ीम बादशाह, मेरा नाम साइका शवेज़ है। मेरा ताल्लुक़ बरकतपुरा फैसलाबाद पाकिस्तान से है। मैं आप लोगों के साथ अपनी घरेलू ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। 2008 में मेरी शादी हुई। खुदावंद का शुक्र है कि मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला। मेरे सास ससुर, मेरे जेठ जेठानी, मेरा देवर, नंदे सारे बहुत प्यार करने वाले थे। मेरे साथ सारे मिल के बहुत कोऑपरेट करते थे। हम घर के काम मिल के करते थे और सारा कुछ बड़ा एंजॉय करते थे घर में रहना। शादी के 1 साल बाद खुदावंद ने मुझे एक बहुत प्यारी बेटी दी जिसका नाम हमने सुबह रखा। अब वो क्लास 3 में है। उसके 2 साल बाद खुदावंद ने मुझे बेटा दिया, उसका नाम शाहान अंजुम है। वो क्लास 1 में पढ़ता है और शुक्र है खुदावंद का कि वो दोनों बहुत प्यारे हैं, बहुत सेहतमंद हैं और बहुत अच्छा पढ़ते हैं। शादी के 8 साल बाद फिर से खुदावंद ने मुझे बरकत दी। हम हॉस्पिटल में गए, टेस्ट वगैरह करवाए तो पता चला कि मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। खुदावंद ने मुझे फिर से बरकत दी। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के बाद पता चला कि बच्चे के साथ साथ एक रसौली भी है मेरे यूट्रस में और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी। वो रसौली मेरे लिए और मेरे होने वाले बच्चे के लिए, दोनों के लिए बहुत ख़तरनाक थी। जब मेरी रसौली का पता चला तो जैसे मैं बहुत परेशान थी, तो सबसे पहले
जो मेरी सास के मुंह पे या मेरे ससुर के मुंह पे या मेरे घर वालों के मुंह पे अल्फाज थे वो दुआ के थे। उन्होंने पहला मशवरा जो दिया मुझे वो यही था कि दुआ करो, खुदावंद तुम्हारी सारी बीमारी को दूर करेगा। वो ख़ुद भी दुआ करते थे और मैं भी दुआ करती थी, और किसी ने मुझे कोई इस तरह का मशवरा नहीं दिया कि पीरों के पास चले जाओ, फ़कीरों के पास चले जाओ, क्योंकि उनका भी ईमान जो है वो खुदा पर है और वो जानते हैं कि कोई पीर फ़कीर जो है वो शिफा नहीं दे सकता। सिर्फ़ खुदावंद हमारा ज़िंदा खुदा जो है वो ही शिफा दे सकता है। मेरा नाम लवीज़ा यूनुस है। मेरे 3 बेटियां 3 बेटे हैं। खुदावंद का शुक्र है कि सारे बच्चों की शादियां हो चुकी है। 3 बेटियां अपने घर में हैं। 3 बेटियां खुदा ने फिर मुझे दे दी बहू की शक्ल में। मेरी बहू साइका, खुदा ने उसको फिर बरकत दी। मुझे फिर पता चला कि उसके बच्चे के साथ रसौली भी है। रिपोर्ट मिलने के बाद मैं घर आई। घर आकर मैंने अपने घर वालों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ और ख़ास तौर पर अपनी सास के साथ ये बात शेयर की कि ऐसे ऐसे डॉक्टर्स ने बताया है कि रसौली बढ़ रही है जो कि ख़तरनाक हो सकती है। तो मैं बहुत परेशान थी। तो मेरी सास ने मुझे हौसला दिया, मेरे लिए दुआ करना शुरू की, और यही बात उन्होंने मेरे ससुर के साथ भी शेयर की। उन्होंने भी मेरे लिए दुआ करना शुरू की। फिर मेरी सास ने अपने औरतों के ग्रुप में ये बात शेयर की। एक दुआया ग्रुप है उनका, जिसमें सारी बहनें बैठकर दुआ करती हैं। मुझे पता चला तो मेरे ग्रुप में जो औरतों का ग्रुप है, दुआया ग्रुप, उसमें मैं गई। मैंने शेयर की बात, तो उन्होंने तेल मसा किया हुआ मुझे दिया। तो मैंने ला के अपनी बहू को दिया कि अपने जिस्म में लगाओ तो दुआ करो, सब कुछ खुदा ठीक कर दे। फिर मेरी सास मेरे लिए मसा किया हुआ तेल लेके आई। उन्होंने मुझे कहा कि ये तेल अपने बदन पे लगाओ और दुआ करो, खुदावंद तुम्हें शिफा देगा। मैंने उस तेल को अपने बदन पर लगाना शुरू किया और खुदावंद का शुक्र है कि मुझे अपने आप में महसूस होने लगा कि जैसे मैं ठीक हो रही हूँ। कुछ अर्सा के बाद हम फिर डॉक्टर के पास गए, वहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवाया। जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मिली तो पता चला कि वो रसौली जो है वो बिल्कुल गायब है। डॉक्टर्स भी हैरान हुए कि बग़ैर मेडिसिन के और चंद दिनों में जो है वो रसौली गायब हो गई। और मैं, मेरे घर वाले, मेरी सास, सारे बहुत खुश थे कि खुदावंद ने मुझे शिफा दी है। वो घर आई तो उसने रिपोर्ट का बताया कि भी वो रसौली बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो हम बहुत खुश हुए। तो हमने शुक्र खुदा का किया, शुक्र है खुदा का कि ये खुदा का ही काम है, ये किसी पीर फ़कीर का काम नहीं है, ये खुदा का ही काम है। तो ये रसौली दुआ के ज़रिए से ख़त्म हो गई है। प्रेगनेंसी के दौरान औरतों के लिए काम करना, स्पेशली कपड़े धोना, बर्तन धोना, सफाइयाँ करना बड़ा मुश्किल लगता है, थकावट जल्दी हो जाती है। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि मेरी सास ने हर पल मेरा बहुत ख्याल रखा। हालांकि मेरे मेके बहुत नज़दीक हैं, लेकिन कभी उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की कि तुम अपनी अम्मी के घर चली जाओ, वहाँ पे आराम करो, वो तुम्हारा ख्याल रखें। वो खुद ही हर तरह से, जिस तरह से वो कर सकती थी, उन्होंने मेरा ख्याल रखा। मेरे लिए खाना बनाती थी, मेरे कपड़े धोती थी, मेरे बच्चों के कपड़े धोती थी और मेरा साथ देती थी, मेरे लिए दुआ करती थी। और मैं खुदावंद का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी सास दी, इतना अच्छा घर दिया। प्रेगनेंसी के दौरान जब मैं इतना ज़्यादा हिलती जुलती नहीं थी, इतने ज़्यादा काम नहीं करती थी, तो मेरी सास ने एक भी दिन मुझे ये ज़ाहिर नहीं होने दिया कि इसकी वजह से मैं बहुत थक जाती हूँ, इसके काम करती हूँ और ये बैठी रहती है या वगैरह वगैरह, इस तरह की कोई बात नहीं थी। मुझे बिल्कुल फ़ील नहीं हुआ कि मैं बिस्तर पे बैठी हूँ और मेरे सारे काम कर रहे हैं, या उन्होंने किसी तरह से अपनी बातों से या अपने किसी भी रवैये से ये मुझ पर एहसास दिलाया हो कि तुम बैठी और मैं काम कर रही हूँ। ऐसा कोई नहीं था।
मुझे उन्होंने हर तरह से हौसला दिया, मेरा साथ दिया, जिससे मुझे सारी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान, अपनी जब मैं बीमार थी, रसौली थी, उस दौरानिए के दौरान मुझे बिल्कुल ये फ़ील नहीं हुआ कि मैं जो हूँ उन पे बोझ बनी हुई हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ये एहसास होने नहीं दिया। मैं अपनी उन तमाम बहनों को ये पैगाम देना चाहती हूँ जो किसी न किसी घर की बहू है, कि अपनी सास को, ससुर को माँ बाप समझे, क्योंकि वो हमारे माँ बाप हैं। हम उनको प्यार करेंगे तो हमसे बढ़कर हमें प्यार करेंगे, हम उनकी खिदमत करेंगे तो हमसे बढ़कर हमारी खिदमत करेंगे। हमारा फ़र्ज़ है, खुदा ने, हम तो खुशकिस्मत हैं, लड़कियां तो खुशकिस्मत होती हैं कि खुदा उनको 2 माँ बाप देते हैं। तो हमारे लिए ये ज़्यादा खुशी की बात है कि हमें 2 माँ बाप मिले हैं। पहले मेके में माँ बाप थे, अब ससुराल में भी माँ बाप हैं। हम उनको प्यार करें, उनकी खिदमत करें, ताकि खुदावंद हमें यूं ही बरकतें देता रहे, यूं ही खुशियाँ देता रहे और उनका साया हमारे सरों पर सदा कायम रहे। आमीन। मैं तमाम माँओं को यही पैगाम देना चाहती हूँ, जैसे अपनी बेटियों को जी जान से प्यार करती है, वैसे अपनी बहू को भी जी जान से प्यार करें। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखने को है रूत की कहानी। और रूत की कहानी में हमें क्या नज़र आता है? हम आप में से बहुत जानते होंगे, ये बहुत फेमस स्टोरी है, बहुत मशहूर कहानी है, सब इसको जानते हैं रूत की कहानी को। और हो सकता है सबका नज़रिया फ़र्क हो, कलाम में से जब भी हम पढ़ते हैं तो खुदावंद हमें और तरह से मुकाशफा देता है। जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो खुदावंद ने मुझे बताया कि रूत जो है, मुझे एक ऐसी एक औरत नज़र आई जो ईमान में मजबूत थी, जो कि स्ट्रॉन्ग थी, जो कि मजबूत थी और जो वफ़ादार थी। खुदा के साथ चली वो, उसने फ़ैसला किया कि मैं खुदा के साथ चलूँ, और अपनी सास के साथ उसने मोहब्बत की, जो कि एक हम देखते हैं आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो ये हमें चीज़ नज़र नहीं आती इतनी ज़्यादा। हो सकता है कईयों में हो भी, और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है कि काफ़ी शिकायत हमें मिलती हैं इस रिश्ते में, सास और बहू के रिश्ते में। तो हमें इस स्टोरी को शुरू करेंगे। इस स्टोरी की जो शुरुआत है वो बैतलहम से हुई, जो कि रोटी का घर कहलाता था। और यहूदा के बैतलहम में एक मर्द था जिसका नाम एलीमलक था उसका नाम, और उसकी बीवी जो थी वो नोमी थी। ये दोनों मियाँ बीवी थे और इन दोनों के 2 बेटे थे जिनका नाम महलून और कलियोन था। और इन्होंने फ़ैसला किया, जब इस ज़मीन पर काल पड़ा, जब उनकी ज़मीन पर काल पड़ गया तो उन्होंने फ़ैसला किया कि हम मुआब के मुल्क में शिफ्ट हो जाते हैं, मुआब के मुल्क में मूव होते हैं, और ताकि वहाँ पे हम जा सकें। लेकिन मुआब जो था एक ऐसा मुल्क था कि वहाँ पे जो लोग थे वो खुदा को, ज़िंदा खुदा को नहीं मानते थे। लेकिन फिर भी इन्होंने देखा कि अपनी सिचुएशन को देखा कि हमें यहाँ पे खाना नहीं मिल रहा, और उन्होंने फ़ैसला किया कि हम मुआब के मुल्क में शिफ्ट हो जाते हैं। और वो हुए भी, और वहाँ पे जाकर उन्होंने, जो उनके बेटे थे महलून और कलियोन थे, उन्होंने शादियाँ की। उनकी बीवी थी, एक का नाम उर्फा था, एक का नाम रूत था। तो ये दोनों जो थी मुआबी औरतें थीं, और ये नहीं मानती थी, खुदा को नहीं मानती थी, ज़िंदा खुदा को नहीं मानती थी, लेकिन ये बुत को एक मानती थी जिसका नाम किमाश था। उस बुत का नाम किमाश था, और वो आग का जो है एक बुत कहलाता था। उसके सामने आग जलाई जाती थी हर वक्त, और उसके सामने आग जलती रहती थी। तो ये दोनों जो थी औरतें थीं, उर्फा और रूत, ये दोनों आग को, वो उस बुत को पूजती थी, किमाश को पूजती थी। लेकिन फिर भी उन्होंने शादी की, महलून और कलियोन ने इनके साथ शादी की। और हमें नज़र आता है कि वो 10 साल जो है, 10 वर्ष जो हैं वो इकट्ठे रहे। लेकिन हमें एक्सीडेंटली नज़र आता है कि कुछ अचानक ऐसा हुआ कि इनकी वफ़ात हो गई, एलीमलक की और उनके दोनों बेटों की वफ़ात हो गई, महलून की, कलियोन की वफ़ात हो गई। तो हमें आगे क्या नज़र आता है, और इस स्टोरी में हमें पहले बाप में ही नज़र आता है, बहुत शॉर्टली इस स्टोरी को बताया गया है
कि रूथ जो है वो जो है बाद में हिम्मत नहीं हारी। उसके हस्बैंड की डेथ भी हो गई लेकिन वो हिम्मत ना हारी। उसकी सास जो है वो जाना चाहती थी वापस अपने मुल्क बैतलहम जाना चाहती थी, यहूदा के बैतलहम में जाना चाहती थी जहाँ से वो आई थी। लेकिन इसकी जो रूथ है, रूथ ने कहा कि नहीं, मैं भी तेरे साथ चलूँगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और रूथ के बहुत अच्छे अल्फाज हैं उसका। रूथ अगर देखें आप कलाम मुक़द्दस में से रूथ उसका पहला बाब और उसकी हम 16वीं आयत को हम पढ़ते हैं जब, तो लिखा है, रूथ ने कहा तू मिन्नत ना कर कि मैं तुझे छोड़ूं और तेरे पीछे से लौट जाऊं, क्योंकि जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग और तेरा खुदा मेरा खुदा होगा। रूथ ने इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसने ये एक तरह टेस्टिमनी दी, अपनी एक गवाही दे दी और मजबूती का इजहार किया, ईमान का, मोहब्बत का इजहार किया अपनी सास के साथ कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगी। आज खुदा आपसे भी, खुदावंद ने कलाम मुक़द्दस में आपसे भी कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। ऐसी वफादारी खुदा को चाहिए आज। क्या आज हम अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी सास के साथ, बहू जो है अपनी सास के साथ और सास जो है अपनी बहू के साथ, आज क्या हम ये वादा कर सकते हैं कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगी? क्या हम लोगों में भी, क्या हम औरतों में ऐसी मोहब्बत आ सकती है कि हम अपने रिश्तों को ऐसे निभाएं जैसे रूथ ने कहा कि मैं तुझे ना छोड़ूंगी, मैं तुझे ना छोड़ूंगी, मैं और तेरे पीछे से ना लौटूंगी। जहाँ तू जाएगी मैं जाऊंगी और जहाँ तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग कहलाएंगे, तेरा खुदा मेरा खुदा कहलाएगा। यानी इतनी परफेक्शन, इतनी यानी कि मोहब्बत का इजहार रूथ ने कर दिया। और जब नोमी ने ये सुना कि रूथ ने ज़िद पकड़ ली है और वो जाना चाहती है उसके साथ, किसी भी हालत में, हर हालात में जो भी स्ट्रगल्स हैं वो चाहती है। उसने अपनी जवानी को नहीं देखा रूथ ने कि मैं अभी तो जवान हूँ, मैं शादी कर सकती हूँ, मैं क्यों इस औरत के साथ जाऊँ और अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद करूँ। ये बेवा है लेकिन मैं कर सकती हूँ आगे शादी, मैं भी बेवा हो गई लेकिन मैं आगे कर सकती हूँ। लेकिन रूथ ने ऐसे नहीं कहा। रूथ ने अपनी सास के साथ वफादार रही। और इसके साथ ही हमें नज़र आता है कि जो दूसरी थी औरत उर्फा थी, वो चलेगी, वो वापस चलेगी, लेकिन हमें ये भी नज़र आता है कि वो भी मोहब्बत रखती थी। उसने भी कहा अपनी सास को कि हाँ मैं भी तेरे साथ जाऊँगी, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। लेकिन फिर भी उसकी सास के कहने पर वो चले गई। लेकिन रूथ जो थी, रूथ साथ रही अपनी सास के। रूथ जो थी नोमी के साथ रही, उसने ना छोड़ा उसको। तो पहले चैप्टर में हम देखते हैं कि रूथ ने ये फैसला कर लिया कि मैं खुदा के साथ चलूँगी। क्या आज आप भी ये फ़ैसला करती हैं कि मैं खुदा के साथ चलूँगी, मैं खुदा को नहीं छोड़ूँगी? ऐसी ही एग्जाम्पल, ऐसी ही मोहब्बत खुदा हमसे भी एक्सपेक्ट करता है। खुदा हमसे भी चाहता है कि ऐ मेरी बेटी, तू मेरे साथ चल, तू मुझे ना छोड़, मैं हमेशा जहाँ कहीं भी तू जाएगी मैं तेरे साथ जाऊँगा। और क्या हम भी आज कहते हैं कि खुदावंद मैं जहाँ कहीं भी चली जाऊँ, बेशक मैं अमेरिका चली जाऊँ, बेशक मैं कहीं किसी और मुल्क में चली जाऊँ, जहाँ भी चली जाऊँ खुदावंद मैं तेरे साथ रहूँगी, मैं तेरी वफादार बंदी हूँ और मैं तुझे ना छोड़ूंगी। हमें पहले चैप्टर में ये नज़र आता है, पहले बाप में हमें ये नज़र आता है कि रूथ ने जो है वो खुदा के साथ चलने का फ़ैसला कर लिया। और दूसरे चैप्टर में जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि नोमी जो है वो अपने जो है बहू है, रूथ है, उसको साथ ले आती है। और वहाँ पे अली मलिक का एक रिश्तेदार होता है और उसका नाम बोयस होता है। यहाँ पे हमें बोयस की एंट्रेंस नज़र आती है। बोयस इस कहानी में दूसरे चैप्टर में नज़र आता है हमें। बोयस का किरदार क्या था? बोयस अली मलिक का जो था वो रिश्तेदार था। लेकिन रूथ जो थी उसने अपने उस सिचुएशन को अगर देखा जाए तो रूथ के साथ जो हो चुका था, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई और वो उसको इस टाइम सैड होना चाहिए था, इस टाइम परेशान होना चाहिए था, दुख में होना चाहिए था। लेकिन रूथ जो थी अपनी सास के साथ आई और रूथ के नोमी के साथ रही और रूथ ने फैसला किया कि मैं आगे बढ़ूंगी, मैं आगे बढ़ूंगी। उसने अपनी सास को क्या कहा? उसने कहा मुझे इजाज़त दे। रूथ ने
नोमी से कहा कि मुझे इजाज़त दे, मैं खेत में जाऊं और जो कोई करम की नज़र मुझ पर करे उसके पीछे पीछे बालियां चुनूं। उसने एक ईमान का स्टेप ले लिया कि तू मुझे इजाज़त दे। पहले तो उसकी मोहब्बत नज़र आती है कि उसने उससे इजाज़त चाही, नोमी से उसने इजाज़त चाही और अपने ईमान का इजहार किया। अपने ईमान में अब वो आगे बढ़ी, उसने कदम आगे उठाया कि मैं घर में नहीं बैठी रहूँगी, मैं खिदमत कर सकती हूँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। आज खुदावंद आपसे भी कहना चाहता है मेरी बहन कि आप कुछ कर सकती हैं। आप अपने आप को ये ना समझें कि मैं बस कुछ नहीं कर सकती, मेरा मुझसे ये भी खुदा ने छीन लिया, ये भी खुदा ने छीन लिया। रूत भी ये कह सकती कि मुझसे खुदा ने ये छीन लिया, मेरे हस्बैंड को छीन लिया, लेकिन बल्कि बजाय इससे ये कहने के रूत खुदा के पास आ गई। रूत ने यही कहा कि नहीं, मैं आगे बढ़ूंगी और वो मजबूत हो गई। वो बालियां चुनने जाती थी और जो उस ज़माने में यही होता था कि जो गरीब लोग होते थे या फ़ॉरेन लोग होते थे, बाहर से कोई लोग आते थे या बेवाएँ होती थी, वो पीछे पीछे जाकर जो बालियां चुनने वाले होते थे खेतों में, वो पीछे पीछे जाती थी उनके, और जो गिर जाता था वो उनको चुन लेती थी। जो दाना बालियां गिर जाती थी वो उनको चुनती थीं और उनसे अपना पेट भरती थीं, उनसे गुजारा करती थीं। अपने ख़ानदान का जो भी उनके साथ होते थे वो ऐसा था। और रूत ने भी कहा कि चलो कुछ ना कुछ बेहतर है, मैं कुछ ना कुछ थोड़े से शुरुआत करूं। आज खुदा भी आपसे चाहता है कि आप थोड़े से ही शुरुआत करें। बेशक आपके पास जो कुछ भी है, जो अपॉर्चुनिटी आपको नज़र आ रही है, आपके पास जॉब नहीं है लेकिन आप जॉब मिल रही है आपको अपॉर्चुनिटी, बेशक वो सफाई की है, बेशक वो थोड़ी ही चीज़ की है, लेकिन खुदा चाहता है आप थोड़े से स्टार्ट करें ताकि खुदा आपको बुलंदियों तक लेकर जाए। रूत ने भी ऐसा किया, उसने जुर्रत की, उसने वो चले गई, उसने स्टेप उठाया और खेत में वो बालियां उठाने चले गई। और आगे हम देखते हैं कि खुदावंद ने उसको इतनी बरकत दी कि बोइज़ जो था उसकी उस पर करम की नज़र हुई और बोइज़ ने उसको प्रोटेक्शन दी, बोइज़ ने उसको फेवर दी, बोइज़ ने उसको दुआ दी और उसको अपनी रोटी में से खाने के लिए दिया। बोइज़ ने उस पर करम की नज़र की। जब आप खुदा के साथ वफ़ादार हो जाएंगे तो खुदावंद आपके लिए फेवर करेगा, खुदावंद आपके लिए अपने फ़ज़ल के दरवाज़े खोल देगा। खुदावंद का फ़ज़ल हम पर हो चुका और वो मुफ्त मिला है हमें, उसकी निजात जो है फ़ज़ल के थ्रू हमें मुफ्त मिली है, लेकिन वो हमें और बढ़ा सकता है, इस फ़ज़ल को हम पे और बढ़ा सकता है अगर हम खुदा के साथ वफ़ादार रहेंगी। अगर आप और मैं खुदा के साथ वफ़ादार रहेंगी, बेशक हमें ज़िंदगी में स्ट्रगल्स आते हैं और आगे भी हम देखते हैं रूत की ज़िंदगी में बहुत सारी स्ट्रगल्स आई, परेशानियाँ आई उसकी ज़िंदगी में। तीसरा चैप्टर भी देखें, चौथा भी देखें, उसकी ज़िंदगी में परेशानी आई, लेकिन वो गाइडेंस लेती रही, अपनी सास की गाइडेंस, उसको हर कुछ आके वो बताती थी और सास भी उसकी जो थी वो उसको बहुत प्यार से समझाती थी। कई दफ़ा हम सलाह भी देते हैं दूसरों को तो हम ऐसे करते हैं कि हम उन पे रौब जमा रहे हैं, या हम उनको कहते हैं, अगर सास है कोई तो वो कहना तू इंज नहीं कर दी, तेनू इंज करना चाहिए सी। लेकिन जो है कलाम हमें यही बताता है कि प्यार से करें, प्यार से डील करें। जैसे कि नोमी ने अपनी बेटी को कहा, नोमी ने रूत को कहा तू मेरी बेटी है और ये अच्छा है कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं तेरी भलाई चाहूँ। नोमी ने भी रूत से यही कहा, ऐ मेरी बेटी। उसने प्यार से कहा, उसको प्यार से समझाया। जब आप किसी को सलाह देना चाहते हैं, अगर आप सास हैं, अगर आप अपनी बहू को सलाह देना चाहती हैं, आपको नज़र आ रहा है कि आपकी बहू ठीक नहीं कर रही, तो आप उसको प्यार से समझाएं। वो शायद इसकी यूज़ टू नहीं, वो शायद ये नहीं समझती इन बातों को, लेकिन आपका एक्सपीरियंस जो है वो उसके काम आ सकता है। आपकी मीठी ज़ुबान जो है वो उसको प्यार से समझाएं, वो उसके बहुत काम आ सकता है, उसके लिए बरकत होगा। क्योंकि रूत ने भी ऐसा ही किया। जब उसकी सास ने उसको प्यार से समझाया, ऐ मेरी बेटी कह के समझाया, रूत भी मानी, रूत ने उसकी बात वैसे ही मानी। रूत गई, बॉयज़ के पास गई, उसके कदमों में बैठ गई बॉयज़ के, और बॉयज़ ने आगे से उसको क्या कहा, बॉयज़ ने कहा कि तू पाक दामन औरत है, तू दूसरे आदमियों, दूसरे नौजवानों के पीछे नहीं चले गई। बॉयज़ को ये बात उसकी पसंद आई कि वो पाक दामन औरत रही। उसने अपनी नज़रें जो थीं वो इधर उधर नहीं भटकाई। उसने ये नहीं कहा कि अब मैं बेवा हो गई हूँ तो मैं इधर उधर आदमी ढूंढूं, या मैं दूसरे शोहरों की तरफ देखूं, दूसरों की तरफ देखूं कि वो कितने खुश हैं और मैं खुदा की नाशुक्री करूं। लेकिन वो शुक्र अदा करती रही, वफादार रही। स्ट्रगल्स, परेशानियां, मुश्किलें मेरी बहनों
हमेशा हमारी ज़िंदगी में आएंगी, हमेशा हमारे साथ रहेंगी, क्योंकि ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन आपने घबराना नहीं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, गवाही देना चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम शुरू करने में हमें बहुत मुश्किलें आई, हमें बहुत स्ट्रगल्स आई, लेकिन फिर भी हम दुआ करते रहे, खुदा से दुआ करते रहे कि खुदावंद नहीं, हमें ये चाहिए, हमने ये करना है, तूने ये रोया दी है, तूने ये करना है। तो आज मैं आपके सामने हूँ। आज ये प्रोग्राम इस स्क्रीन के थ्रू आपके हुजूर आ रहा है, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं पीछे हो जाती, मैं कह देती कि नहीं, मैं नहीं ये कर सकती, ये खुदा की तरफ से नहीं है, इसमें तो बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, या मैं नाशुक्री करती, खुदावंद तूने मुझे रोया दी और तूने मुझे ये करने नहीं दे रहा, अब ये प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व हो रही। मैंने खुदा के साथ वफादारी, मैंने कहा खुदावंद ये तेरी रोया है और तू ही इसको करेगा। और आज ये प्रोग्राम आपके सामने है। खुदावंद आपकी ज़िंदगी में भी कलाम कर रहा है मेरी बहन। खुदावंद ने रूत को इतनी बरकत दी कि बोएज़ की उसके साथ शादी हुई और उनके बेटा हुआ, और उस बेटे का नाम ओबेद था, और ओबेद से यस्सी पैदा हुआ, यस्सी से दाऊद पैदा हुआ, और दाऊद की नस्ल से हमें नज़र आता है कि हमारा निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह पैदा हुए। क्या रूत को उस वक्त पता था कि मेरे थ्रू जो है, मेरी नस्ल से, मेरी और बोएज़ की नस्ल से जो है वो निजात दहिंदा आएगा? रूत को ये नहीं मालूम था, लेकिन फिर भी वो शुक्रगुजारी करती रही। आज हमें भी यही चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी करते रहें और खुदा के साथ चलते रहें, ईमानदारी के साथ, और अपने रिश्तेदारों के साथ, बहन भाइयों के साथ ईमानदारी से खुदा की हुजूरी में आते रहें और उसके साथ चलते रहें। खुदावंद हमसे यही चाहता है। और आए हम मिलकर दुआ करें और खुदावंद की हुजूरी में झुकें। कदूस कदूस आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ़ करती हूँ खुदावंद। क्या खुदावंद हमने सीखा आज के कलाम में से, रूत की कहानी में से खुदावंद, कि किस तरह हम लोगों को प्यार कर सकते हैं खुदावंद, तेरे लोगों को जो रिश्तेदार हैं, हमारे बहन भाई हैं, जो है खुदावंद जिम्मेदारियाँ तूने हमारे सर पर डाली, हम किस तरह उनको निभा सकते हैं और तुझ में भर सकते हैं खुदावंद, तेरे साथ साथ चल सकते हैं, तुझ में और ज़्यादा वफादार हो सकते हैं खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं। आज कलाम का जो ये बीज बोया गया है खुदावंद, मेरी दुआ है खुदावंद कि ये 100 गुना फल लेकर आए खुदावंद, और ये बढ़ता जाए। यीशु नाम से हम वफादार हों। हम सब बहनें आए, हम सब मिलकर कहें कि मैं लोगों के साथ और खुदा के साथ वफादार रहूँगी, मैं वफादार औरत हूँ। आए हम सब मिलकर कहें, मैं वफादार औरत हूँ। हालेलुया, तेरा शुक्र हो खुदावंद इस कलाम के लिए। खुदावंद सबको जो भी देख रही हैं बहनें, सबके लिए तेरी बड़ी बरकत को चाहते हैं कि एक को छोड़ बरकत दे। यीशु नाम से मांगते हो, पा लेते हैं, आमीन। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावंद के हुज़ूर मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए आप हमारे फेसबुक पेज वुमेन टू वुमेन को लाइक कर सकते हैं। अपनी दुआया दरख्वास्त और गवाही देने के लिए राब्ता करें हमारे ईमेल wtw@canaltonasia.com और फ़ोन नंबर 004670581945। जी नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम औरत से औरत तक, और हमारा ईमान है कि आज के इस प्रोग्राम के वसीले से आपको बहुत बरकत मिली है। कलाम के वसीले से, गवाही के वसीले से खुदावंद ने आपकी ज़िंदगी को, आपको छुआ है और आपको बरकत दी है। अगले हफ्ते ज़रूर देखिएगा औरत से औरत तक। अभी के लिए इजाज़त दें गीता जबरान को, अगले हफ्ते मिलेंगे। खुदावंद आपके साथ हो। सारी